कबीर शिष्यत्व के परम शिखर है, वे गुरु के भी परम शिखर है, एक साथ दोनों है। असल में एक श्रेष्ठतम सद्गुरु एक बहुत सुंदरतम शिष्य भी होता है, सदा सीखने को तत्पर, नए का स्वागत करता हुआ। उनके जीवन में रामानंद ने जब प्रवेश किया तो उनका जीवन आमूल रूपांतरित हो गया। और जो श्रेष्ठतम शिष्य होता है किसी भी सद्गुरु के पास, उसको अनेक परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है, जैसे भाई लहणा को गुजरना पड़ा। गुरुजीएफ के पास ऑस्पेंसिकी को गुजरना पड़ा। हर गुरु के पास जब कोई अनमोल हीरा होता है, उसको गुरु बहुत तपाता है, आग में डालता है। गुरु का काम दो तरह से होता है, कुम्हार की तरह। कुम्हार को कभी घड़ा बनाते हुए देखे आप? तो अंदर से तो घड़ा जब बनाता है तो संभालता है बहुत प्यार से, लेकिन बाहर थपकी देके मारता भी रहता है। ठीक यही काम सदगुरु का भी है। तो ऐसी घटना घटी कबीर के जीवन में कि रामानंद ने अपने आश्रम से कबीर को निष्कासित कर दिया और कहा कि खबरदार, अब आश्रम पे आया तो अपने से दूर कर दिया। कभी कभी गुरु अपने से दूर करके भी अपने बहुत पास बुला लेता है। ये गुरु की टेक्निक है, जब दूर करता है ना तो अपने बहुत पास बुला लेता है। अक्सर हम देखते हैं कि गुरु के पास जो बहुत निकटतम रहते हैं वे अक्सर चूक जाते हैं, क्योंकि निकट रहने के लिए बहुत बड़ी कला की जरूरत है। गुरु भी तुम्हारी तरह मनुष्य है, और अगर तुम उसको मनुष्य की तरह देखोगे तो गुरु से तुम चूक जाओगे। तो बहुत बड़ी घटना घटी कि रामानंद ने कबीर को अपने से बहुत दूर भेज दिया, मना कर दिया आश्रम पे आने के लिए। अब इससे बड़ा दर्द किसी शिष्य के जीवन में क्या हो सकता है जब गुरु के पास उसको आने को नहीं मिले, जिसके जीने का पूरा मकसद ही गुरु है। उठे तो गुरु, बैठे तो गुरु, सांस ले तो गुरु, इतना सुमिरन जब चलता है और गुरु ने मना कर दिया उसके दर्शनों के लिए, तो कबीर के भीतर एक विरह, एक आग पैदा हुई। सुबह सुबह का वक्त है, काशी के घाट पर कबीर आए हैं। बीच में कल कल करती हुई, नाद करती हुई भागीरथी गंगा बह रही है, और नदी के उस पार पहाड़ी पर बहुत नजदीक गुरु रामानंद का आश्रम भी है। सुबह की उस लाली में आश्रम पर भगवान भास्कर अपनी करुणा बरसा रहे हैं प्रकाश के रूप में। आश्रम बहुत दैदीप्यमान होकर नजर आ रहा है रामानंद का, और इस पार खड़े होकर कबीर उस आश्रम को बहुत प्यार से निहार रहे हैं, लेकिन जा नहीं सकते। तो उस अवस्था में, उस प्रभात की बेला में कबीर ने एक बहुत सुंदरतम गीत की रचना की। क्योंकि कबीर, मैंने कहा कि शिष्यत्व के शिखर है, जब ऐसा व्यक्ति कोई गीत लिखता है तो उसके गीत भी प्रेम की चाशनी से डूब कर आते हैं। एक एक शब्द इश्क के समंदर की थोड़ी खबर लाते हैं। बहुत प्यारा गीत लिखा। आज इसी गीत के साथ हम अपनी दीक्षा के महोत्सव की शुरुआत करते हैं। कहते हैं वो
नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कौन लगावे पार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कैसे लागे पार। अवगुणदास कबीर के बहुत है गरीब नवाज। अवगुणदास कबीर के बहुत है गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज। गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। अंतर्यामी एक तुम ही हो, जीवन के आधार। अंतर्यामी एक तुम ही हो, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, कौन उतारे पार। गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कौन उतारे पार। साहब तुम मत भूलियो, साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। हमसे तो तुम्हारे बहुत है, हमसे तो तुम्हारे बहुत है, तुम सो हमरो नाही। गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कौन लगावे पार। गुरु बिन कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कौन लगावे पार। गुरु दीक्षा के लिए आए वे सारे भक्तों को गुरु दर्शन के लिए, दीक्षा दर्शन के लिए मैं अपनी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं अर्पण करता हूं और आप सभी के लिए बहुत मंगलमय कामना करता हूं कि जो प्यार और विश्वास लेकर आप यहां उपस्थित हुए हैं, भगवान कृपा करें, आपका विश्वास पूर्ण करें, आपकी जिंदगी में बहुत बहुत खुशियां आए, आपके दुख दूर हो, आपके जीवन में भक्ति जागे, शक्ति जागे
और जीवन में आपके उत्साह हो और उत्सव हो। इन 3 दिनों में बहुत प्रेम की, शांति की, आनंद की वर्षा हमारे हृदय की जमीन पर बहुत हुई है। आज के दीक्षा महोत्सव पर कुछ बातें मैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूं। पहली बात, यदि परमात्मा को पाने का ख्याल आपके भीतर इस शिविर से एक लपट बन गया हो तो उस ख्याल को जल्दी से कार्य में लगा देना, टालना मत। क्योंकि संसार में भीड़ है कयामत की, एक बार ये लपट खो गई तो गई। अगर ये लपट आपके जीवन में उठ गई है तो इस ख्याल को जल्दी कार्य में लगा देना, क्योंकि जो शुभ को करने में देर करता है वो सदा चूकता चला जाता है। और कल का कोई भरोसा नहीं, कल आएगा पता नहीं। अभी प्रभु जी ने कहा मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो कल पर मत टालना। जो आदमी सोचता है ना कल करूंगा, इसका मतलब है कि वो करना नहीं चाहता। पहली बात, कल करना टालने का एक चालाकी भरा आदमी के पास उपाय है। अच्छा, हम लोग कभी कभी लोगों को फोन करके बुलाते, स्वामी जी बहुत दिन से आप आए नहीं, आप शिविर में आए। अब देखना कैसे चालाकी भरा स्टेटमेंट देता आदमी जवाब, जब भगवान की मर्जी होगी तब आऊंगा। बाकी जगह मर्जी नहीं पूछता हो, जब भगवान की मर्जी होगी तो सब काम करूंगा, नहीं, वहां सब अपने मन से करता है। लेकिन अपने विकास के लिए जब बुलाते हैं तो बोलते भगवान की मर्जी होगी तब आएंगे। एक जन्म तो हमको मां बाप से मिलता है, वो शरीरों का जन्म है, वो जन्म सिर्फ जन्म मात्र है। एक नई मृत्यु का वो आगमन है और कुछ नहीं है वो जन्म। एक और जन्म है जो मां बाप से नहीं मिलता, जो साधना से मिलता है, और वो जन्म प्रत्येक को अपने स्वयं को देना होता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता इसको। अगर आप अपने जिंदगी को ध्यान से अवलोकन करें तो मालूम पड़ता है कि एक ऐसी अंधी दौड़ में हम सभी शामिल हैं, सारे लोग, और हम बेतहाशा दौड़ रहे हैं इस दौड़ में, और फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ जैसे भागी जा रही है ना, हम भी वैसे ही भागे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी दुख से बचना चाहता है और सुखी होने के लिए कोई भी रास्ता तलाश करना चाहता है। हर आदमी के अपने सपने हैं और इन सपनों को पूरा करने की इच्छा भी सभी में है, चाहे धनवान हो चाहे निर्बल हो, सभी अपने अपने ढंग से इस बेतहाशा दौड़ में अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अवलोकन करें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जिंदगी किसी की भी ऐसी नहीं है जिसमें हम कह सके कि जिसके जीवन में पूर्ण शांति हो, सुख हो, और नानक के अनुसार जिसके जीवन में निर्वैर हो, निर्भय की स्थिति हो, ऐसा कोई दिखाई न पड़ता। कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ अभाव हर व्यक्ति के पास है। कुछ रास्ता तय कर लिया, कुछ यात्रा के लिए लगे हुए हैं, कुछ सपने इच्छाएं पूरी भी हो गई हैं, लेकिन इन इच्छाओं के पूरी होते ही नई इच्छाएं सामने भी आ गई है। इच्छाएं एक चैन की तरह काम करती है। बस यही रूप है जिंदगी का। देखो आप, जो सबका दिखाई पड़ता है, जो मैंने बताया, और हर घर के सामने, चाहे गरीब का हो, धनवान का, किसी का भी हो,
हर घर के सामने एक चमकीला पर्दा लगा हुआ है। देखने में लगता है बाहर से कि जो लोग भीतर रहते हैं वो बड़े सुखी हैं, लेकिन अगर जरा सा पर्दा खींच लिया जाए तो असलियत सामने दिखाई देती है कि बाहर तो मुस्कान की चमक थी, लेकिन भीतर आंसुओं की धार है। और इसी का नाम संसार है। इसी का नाम संसार है कि बाहर चमक है, भीतर आंसुओं की धार है, और इसी का नाम संसार है। क्यों? क्योंकि पूर्णता किसी के पास नहीं है। तो क्या दुनिया को हम मान ले ऐसा है कि हम रोते हुए आए थे, रोते हुए जीवन बिताया और रोते हुए एक दिन चले भी जाएंगे? यहां अगर देखा जाए तो थोड़ा सोचने में हमारी गलती है, क्योंकि दुनिया में हम ऐसे तैसे किसी भी तरीके से गुजारा करने के लिए नहीं आए। मजबूर होकर, बेबस होकर, बिलखते हुए, तड़पते हुए जिंदगी गुजारने को बिल्कुल नहीं आए। और ना ही हम वस्तुओं को इकट्ठा कर करके उन्हें छोड़कर जाओ इस कार्य के लिए हम आए। कुछ मकान बन गया, कुछ दुकान बना ली, कुछ गाड़ियां बन गई, दुकान पर बैठ गए, पैसा आ गया। और पैसा आ जाए तो देखिए जिनकी तिजोरियां भर जाती है उन्हें चैन की नींद नहीं आती। न घर में सुख है और न शांति है, या फिर करते करते जिंदगी, ये सब करते करते जिंदगी आदमी ने बिता दी। तो जीने का अंदाज, उसका सलीका हमको आना चाहिए। इसलिए कुछ बातें मैं आपसे इस दीक्षा पर करूंगा, इसको आप सुनना, ध्यान से सुनना, उसको सुनना ही नहीं, उसे समझना भी और अपने जीवन में उतारना भी। पहली बात, हर दिन, हर नई सुबह भगवान का दिया हुआ निशुल्क उपहार है। आप कुछ देते नहीं, एक निशुल्क आपके जीवन में हर सुबह एक लॉटरी लगती है आपकी। 21,600 श्वास रोज भगवान की तिजोरी से निकलकर आपके पास पहुंचती है। एक सामान्यतः औसतन आदमी दिन भर में 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। ये श्वासें आपको आपके खाते में डाल दी जाती है भगवान की। आपका निशुल्क उपहार है पूरा जीवन एक दिन का। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना जो कल का जो दिन बीत गया, अपने बीते हुए कल से, अपनी पास्ट से वही स्मृतियां साथ ले जानी चाहिए जिस स्मृतियों में ज्ञान की समझ है। कचरा मत ले जाना आगे फॉरवर्ड मत करना कचरे को, गार्बेज को। वही समझ साथ में ले जाना जिसमें समझ है, जिसमें हमको कुछ सीख मिल रही है। इसके अलावा बाकी सबको भूल जाना है। अतीत को उतना ही याद करो जिससे फिर से आपके जीवन में वही दुखद घटनाएं न घट जाए। अतीत से बस इतना सा सबक आप ले लो। दूसरी बात, अपने भविष्य की आशाएं और अपने भीतर उम्मीदों को जगाओ, क्योंकि जीवन देखो सदा ही सुनहरे कल की तरफ बढ़ता है। जीवन कभी पीछे नहीं लौटता। कोई नदी पीछे लौटती हुई देखी आपने? वो सदा आगे जाती है। तो पूरा ध्यान तो आपका, शक्ति आपकी वर्तमान में लगाओ, क्योंकि इसी को हमने प्रेजेंट कहा है। इसी में रहना सीखो, और जो दिया जा रहा है वो परमात्मा का उपहार है, और इस गिफ्ट का उपयोग करना सीखो। देखिए, जैसे आपका जन्मदिन आता है तो बहुत से गिफ्ट आपको आते हैं। तो फिर क्या करता है आदमी? एकांत में बैठता है। जन्मदिन समाप्त होने के बाद सारा सेलिब्रेशन, एकांत में बैठता आदमी और एक एक गिफ्ट को खोलता है। खोलते ना, देखते हैं गिफ्ट को, क्या क्या, किसने क्या क्या गिफ्ट दिया।
और पाता है गिफ्ट खोलने के बाद कि कुछ तो उसके बहुत मनपसंद के हैं, कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे थे जो पसंद नहीं आए। लेकिन भाई पसंद आए चाहे ना आए, गिफ्ट तो गिफ्ट है। इसी प्रकार भगवान ने जो हमको इस जीवन में अवसर दिए हैं वे हमारे पसंद के भी है, कुछ काम चलाओ भी थे, कुछ ऐसे भी अवसर आए हमारे जीवन में जो हमारी पसंद के नहीं थे। लेकिन जो काम के नहीं थे, हमारी पसंद के नहीं थे, उसे आप ऐसा समझें कि परमात्मा की कड़वी दवा है जो आपको पीनी है, और अपने को स्वस्थ करने के लिए आपको पीनी पड़ेगी। हम जीवन में 21,600 जो श्वास मिलती है उसको ऐसे ही दिन भर हम फेंकते चले जाते हैं। एक मुझे नाविक की घटना याद आती है कि एक बहुत गरीब नाव चलाने वाला था, अपने गरीबी से, तंगहाली से बहुत परेशान था। एक बार रात को नींद उसको आई नहीं, घड़ी उसके पास थी नहीं, बहुत गरीब आदमी था। सोचा उसने रात को, आधी रात को सोचता कि शायद सवेरा हो गया है, तो चला आया अपनी नदी किनारे अपनी नाव के पास, क्योंकि वो उसका जीवन यापन का साधन था। देखा कि घाट पर बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो घाट पर टहलने लगा। टहलते टहलते अचानक उसके पैर पर एक कोई जोरों से कोई वस्तु टकराई, कोई थैली जैसी चीज थी। उसने उसको उठाया, अंधेरा सा, दिखा तो कुछ नहीं उसको। देखा कि कोई बहुत अच्छी कपड़े की बहुत सुंदर तब कोई थैली है। तो सोचा कि यहां पर अक्सर लोग नदी किनारे आते हैं, कभी कंकड़ ले आते हैं कि कंकड़ लोग नदी में फेंकते हैं, पानी में डुबक की आवाज आती है, उसका आनंद लेते हैं। कभी कभी लोग चने भी ले आते हैं मछलियों को खिलाने के लिए, मछलियां ऊपर आती है, उनको देखने में अच्छा लगता है। ऐसी कोई चीज होगी इसमें। परेशान था, जाकर बैठ गया बिल्कुल नदी के किनारे सीढ़ी पर, और समय व्यतीत करने के लिए उसने थैली खोली और एक एक उसमें से पत्थर या कंकड़े जो भी होगा उसने नदी में फेंकना शुरू किया। धीरे धीरे फेंकता गया, विचार करता गया अपनी गरीबी का, कब मेरी गरीबी दूर होगी, कब भगवान मेरे पे कृपा करेंगे। इतने में सुबह का थोड़ा सा उजियारा हुआ, तो क्या देखता है उस उजियारे में कि ये थैली बहुत कीमती है, उसका जो कपड़ा है इसमें कंकड़ और चने के फुटाने तो नहीं हो सकते, इसमें कुछ और चीज होगी। जब थैली खोली तो मालूम पड़ा उसमें बहुमूल्य हीरे थे, लेकिन बहुत कुछ वो फेंक चुका था। ऐसे ही हमारे सांसों के हीरे हम भी अपनी अज्ञानता में, अपनी मूर्छा में हम कितना फेंकते चले जाते हैं। संसार भी एक नदी है, और इस संसार के अंदर विषय वासनाओं में, मूर्खताओं में, गलतियों में अपने सांसों के हीरे मोती रोज हम ऐसे ही देखते देखते नासमझी में फेंकते चले जाते हैं। वक्त हाथ से निकलता चला जाता है दोस्तों, सांसों की पूंजी लुटती चली जाती है, और इन हीरों से, इस सांसों की पूंजी से इस जगत में आकर हम क्या क्या कर सकते थे, आपको उसकी कल्पना भी नहीं। और हमने इस सांस रूपी पूंजी को कहां इन्वेस्टमेंट किया पूरे जीवन भर? कलह में, लड़ाई में, झगड़ों में, ईर्ष्या में, द्वेष में, निंदा में, चुगली में, दूसरों को नीचा दिखाने में और बेकार के कार्य करने में हमने अपनी इस सांसों की पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया। बेकार की चीजें इकट्ठा करने में इन्वेस्टमेंट किया, और हीरे जवाहरात अपनी बेहोशी में हमने खो दिए। और जीवन में तब समझ में आती है, जैसे उस नाविक को समझ में आया जब बहुत कम हीरे बचे उसके पास में, जब सारी थैली खाली हो जाती है और थोड़ी सी सांसें बाकी रह जाती है। वो एक शेर है ना, शमा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया,
और मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया जब तन के हर पुर्जे पर जंग आया। जब थोड़ी सांसें बाकी रहती है तो आदमी के पास एक समझ विकसित होती है, एक समझ आती है। कहा जाता है जब व्यक्ति की आयु 40 साल की होती है तो परमात्मा एक झटका उसको देता है, कोई ना कोई झटका देता है। थोड़ा थोड़ा आदमी भगवान की तरफ चलना शुरू करता है उस झटके से। कुछ लोग तब भी नहीं आते, अपनी मूर्छा से जागते नहीं, फिर अंधी दौड़ पे चले जाते हैं। तो 50 साल में भगवान सेकंड झटका और देता है, फिर व्यक्ति का ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ढीठ, जिनका 50 साल में भी ध्यान नहीं जाता, 60 में भी जाता नहीं, और जब जीवन में उम्र 70 साल 80 साल के करीब आती है, अब आदमी के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, तमाम तरीके की बीमारियों से शरीर ग्रस्त हो जाता है। और उम्र के इस मुकाम पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, उम्र के इस मुकाम पर जिनके लिए तुमने पूरा जीवन झोंक दिया, घर के लोग भी अब तुम्हारे काम नहीं आते। और उस समय भगवान तो याद आता है, लेकिन भगवान को याद करने के लिए तन बाकी नहीं रह जाता। भगवान तो बहुत याद आता है उस समय, क्योंकि लोग साथ देते नहीं, अकेले पड़ जाते हो। अब भगवान बहुत याद आता है। और पूरे जीवन में जो व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, वो भी इस 70 साल 80 साल की उम्र में आकर बच्चों के हाथ में चला जाता है। देखा मिस्ट्री कैसी जगत की। तुमने जो गधों की तरह दौड़ दौड़ के इकट्ठा किया, वो भी इस उम्र में आकर बच्चों के हाथ में चला जाता है। अब इस उम्र में आकर तुम परमात्मा के किसी कार्य में कुछ 2 पैसे देना भी चाहो, तो घर के बच्चे बोलेंगे क्या बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई क्या, ये काम हम कर लेंगे, तुम दवाई के पैसे हमसे लो, दवाई खाओ और घर में पड़े रहो, अपना ध्यान कर लो। बच्चे गुस्सा करते हैं तुम्हारे हर काम का जो तुम करना चाहते हो। सेवा करना चाहता है तो तन साथ नहीं देता, भजन करना चाहता है तो बीती हुई बातों का दर्द इतना ज्यादा गहरा उसके व्यक्ति के अंदर है कि मन भजन में लगता नहीं, रात को नींद आती नहीं। और इस उम्र में आकर जुबान ऐसी लपलपाती है, कुछ न कुछ बोलने को आदमी तड़पता है। बुड्ढे बहुत बोलते हैं घरों में, इस उम्र में आकर जबान बहुत लपलपाती है, कुछ न कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन परमात्मा का नाम जुबान से बोला नहीं जाता। बाकी सब कुछ बोलता आदमी। तो थैली तो खाली हो गई, थोड़े से हीरे बचे, इसलिए अब अपनी सांसों को रोने के लिए नहीं, कुछ होने के लिए लगाओ। बहुत रो लिए, इस दुनिया से आपने रिश्ता जोड़ के देख लिया, अब अपने परमात्मा से, अपने सदगुरु से रिश्ता जोड़कर देखो। दुनिया को मना कर आपने देख लिया, कोई मानता नहीं। सबको मनाने के चक्कर में किसी को भी आप मना नहीं पाए। अब अपने खुद को मनाओ, अपने परमात्मा को मनाओ, अपने सदगुरु को मनाओ। और अब उत्सव मनाने का समय आ गया आपके जीवन में। तो जिस घड़ी आपको बोध आ जाए इस बात का, तो आपको इसी क्षण में जाग जाना चाहिए। बुद्ध को जब बोध आया, जब वो नृत्य महोत्सव में गए थे, जिस क्षण उनके भीतर बोध जागा, बुद्ध ने टाला नहीं कि मैं कल जाऊंगा। उसी रात उस पथ पर भगवान गौतम निकल पड़े। हम बातें तो बहुत अच्छी सुन लेते हैं, सिर भी हिला लेते हैं, लेकिन करते नहीं। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो अगर आप अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे, ध्यान रखना।
कभी आप मेरे सामने हो, आप जागृत हो, इस समय मैं बोल रहा हूं, ये बात आपकी समझ में आ भी रही है, तो आपको जाग जाना चाहिए और महान कार्यों में अपने को जोड़ लेना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि महान कार्यों से जुड़ने में आप भी महान हो जाते हो। ध्यान रखना। रात को जल्दी सो, अपनी आदतों को बदलो। सुबह सबसे पहले उसको मनाओ जिसको मनाने के बाद किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे रिश्ता जोड़ो, फिर किसी रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे रिश्ता जुड़ गया तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। जब तुम परमात्मा की तरफ चलते हो ना, तो तुम्हारे कार्य अपने आप पूरे होते हैं। भगवान कृष्ण ने योगक्षेम की बात करी गीता में। इसलिए उठो, जागो और अपने को परमात्मा के कार्य से, अपने गुरु के कार्य से जोड़ो। एक व्यक्ति हुआ संसार में, बहुत बड़ा आदमी था, ये भी जागा। उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। ये बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा आदमी था। इसने एक बहुत बड़ी खोज की, डायनामाइट की। इसने निकाला डायनामाइट। डायनामाइट मतलब जिससे बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बन जाती है मिनटों के अंदर, और युद्ध में इसका दुश्मनों को मारने के लिए भी उपयोग होता है। क्योंकि जहां जहां पर डायनामाइट की सुरंगें बिछा दी जाती है, वहां हजारों लोग मर जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि गलती से अखबार में उसके मरने की झूठी सूचना छप गई कि डायनामाइट का जो किंग था वो मर गया। अब इसके पास भी अखबार आता था। जब ये अखबार में पढ़ा अल्फ्रेड नोबल ने, तो बड़ा हैरान हो गया। फिर सोचने लगा मन में कि शायद मेरे नाम का कोई दूसरा आदमी भी होगा। क्योंकि एक नाम के एक थोड़ी होते हैं, बहुत नाम के लोग होते हैं। उसके बारे में खबर छुपी होगी। लेकिन उस खबर के पास एक टिप्पणी लिखी हुई थी कि मौत का सौदागर मर गया। न जाने कितने को और मौत देगा ये आदमी अगर जिंदा रहा तो। उसने भी डायनामाइट बनाई, आगे पता नहीं और क्या क्या बनाएगा, जिससे कितनी घरों की जिंदगियां उजड़ जाएगी। इतना उसने पढ़ा अल्फ्रेड नोबल ने। मन में सोचा, क्या मेरे मर जाने के बाद लोग मुझे इस तरह याद करेंगे, एक हत्यारे की तरह? मुझे इस तरह याद किया जाएगा? लोग मुझे इस तरह सोचेंगे मेरे बारे में? उसने फौरन निर्णय लिया उसी समय कि अब मुझको ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। सांसों की पूंजी मेरे हीरो के थैले में जितनी बची है, उसका बहुत सुंदर तरीके से मुझे उपयोग करना है। वो ध्यान में चला गया, चिंतन में चला गया, और अपने आप को अल्फ्रेड नोबल ने शांति के कार्यों में लगा दिया। और उसने कहा कि दुनिया में शांति, सद्भावना, प्रेम ऐसी चीज है कि जिसको दुनिया की बहुत जरूरत है। तो उन लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए जो संसार में शांति, सद्भावना और प्रेम के लिए काम कर रहे हैं। तो अल्फ्रेड नोबल ने मन में सोचा कि मैं तो दुनिया के लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन जो लोग दुनिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें जरूर उपहार मिलना चाहिए। तो उसने शांति का उपहार देने के लिए एक सुंदरतम योजना बनाई और उसी के नाम पर नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ। ये नोबेल प्राइज संसार का सबसे बड़ा प्राइज होता है। ये कहानी है। लोगों को, आपको पता ही नहीं था कि नोबेल प्राइज वाला डायनामाइट का आविष्कारक था। अब कोई उसको इस तरीके से याद नहीं करता, अब उसको नोबेल प्राइज की तरह याद किया जाता है। और आज संसार में सबसे बड़ा प्राइज है ये। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपनी बची हुई श्वासों को, बचे हुए हीरों को एक अच्छे काम में खर्च किया,
सुंदरतम काम में। जागा ये आदमी। ध्यान रखना, भले ही आपकी जिंदगी एक झोपड़ी में गुजरे, इससे कोई अंतर नहीं होगा। बस आपके जीवन में सुख और शांति का संगीत चलता रहे, यही आपके जीवन का मकसद होना चाहिए। आपको जो भी परमात्मा ने दिया उसके प्रति धन्यवाद का भाव से जीना सीखें। चेहरे पर मुस्कान लेकर जीना, वाणी में मिठास लेकर जीना, आंखों में प्रेम लेकर जीना, शांति और संतुलन को माथे पर लेकर जीना। क्योंकि जिसको मुस्कुराना आ गया, गुनगुनाना आ गया, आनंदित होना आ गया, शांत रहना आ गया, तो समझ लेना उसको जीना आ गया। और उस व्यक्ति को जीना आ गया जिसने अपना बचा हुआ समय परमात्मा के कार्य में लगा दिया, अपने जीवन को ऊंचा उठाने में।